नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी में। हमारा कार्यक्रम सूक्ष्म जगत का सफर आप सभी लोग देख रहे हैं और उसका प्रतिसाद हम लोगों को मिल रहा है और इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। सूक्ष्म जगत का सफर यह कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसको केवल आप सुनकर सीख जाएंगे, लेकिन यह ऐसा कार्यक्रम है जिसको सुनने के बाद अगर आप अभ्यास करेंगे तो ज़रूर आप अपने सूक्ष्म जगत की यात्रा को बेहतरीन कर पाएंगे। हमारे हर कड़ी के हर विषय में आपके लिए बेहतरीन जानकारी है। उस जानकारी को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालकर अपने सूक्ष्म जगत को बेहतरीन बनाया जा सकता है। इसीलिए आज के इस विषय में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हमारी सूक्ष्म यात्रा और बेहतरीन हो सकती है और उसके क्या तरीके हो सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं आज के इस विषय पर, जानते हैं उन तरीकों के बारे में जिस वजह से आपकी सूक्ष्म यात्रा बहुत बेहतरीन हो सकती है। जैसे मैंने कहा है कि सूक्ष्म यात्रा प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो जागरूक है या नहीं। और सही मायने में जो व्यक्ति जागरूक रूप से अपनी सूक्ष्म यात्रा कर रहा है उसे ही हम एस्ट्रल ट्रैवल कहेंगे। लेकिन जागरूक स्वरूप में जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करेंगे तब वो व्यक्ति ध्यानी और ज्ञानी कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी ध्यान नहीं करते, लेकिन अपने पुनर्जन्मों के ज्ञान की वजह से एस्ट्रल ट्रैवल कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगी कि उन्होंने ध्यान करना चाहिए और ध्यान के माध्यम से अपनी ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, पहला तरीका है वो है ध्यान। अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हैं तो ध्यान को अपनाइए। ध्यान को अपनाने से आपकी सूक्ष्म यात्रा और सरल हो जाएगी और गहरी हो जाएगी। अधिक ऊर्जा आपको मिलेगी ध्यान के अभ्यास से। प्रतिदिन आपको अपने आयु के हिसाब से ध्यान करना है। अगर आप 30 साल के हैं तो कम से कम 30 मिनट आपको ध्यान करना है और ये ध्यान करने से आपको अधिक ऊर्जा प्राप्त होगी, जिस वजह से आप जो भी अपने सूक्ष्म जगत में जाके जहाँ पर भी अनुभव करना चाहेंगे आप जा सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे गाड़ी में पेट्रोल होना चाहिए तो उसी प्रकार से सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शरीर को यात्रा करने के लिए अधिक ऊर्जा होनी चाहिए। इस ईंधन को आप ध्यान के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और जो चाहिए, जिससे चाहिए उससे हम सूक्ष्म जगत में मिल सकते हैं। इसीलिए पहला तरीका है ध्यान का अभ्यास। ध्यान का अभ्यास प्रतिदिन कीजिए। ध्यान को अपने जीवन में लाकर उसे अपने प्रतिदिन के हर हरकतों में लाइए, अपने हैबिट्स में लाइए। ध्यान एक अच्छी हैबिट है, ध्यान एक गुड हैबिट है, इसको अपनाइए। बाकी दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है वो है मौन का पालन। बहुत सारे लोग कम बोलते हुए दिखाई देते हैं। हम सोचते हैं वो व्यक्ति तो बहुत शांत है, उसे मौन की क्या आवश्यकता है। लेकिन अगर आप गहराई इससे देखेंगे, अगर व्यक्ति ध्यानी नहीं है तो अपने अंदर के विचारों को वो रोक नहीं दे पाता। हम प्रतिदिन इतना सोचते हैं और उन्हीं विचारों के कारण हम अपनी ऊर्जा को भी गंवाते हैं। इसीलिए दर्शकों, हमें बहुत ज़रूरी है मौन का भी पालन करना। मौन का पालन करने से हमारे अंदर एक गहरी शांति पैदा होती है और उस गहरी शांति में हम अपने विचारों को अधिक गहराई से, अधिक नज़दीकता से देख पाते हैं।
और उसे देखने की वजह से हमारे अंदर जो भावना है वो दृढ़ हो जाती है। हमारे विचार हमें पता चलने लगते हैं और हमें समझ में आता है कि हम यहाँ गलत कर रहे हैं। हमारे इस नकारात्मक विचारों को हमें बदलना होगा, इसके ऊपर काम करना होगा। तो मौन का पालन करने से हमें अपने आंतरिक जीवन में क्लैरिटी आने लगती है। इसीलिए मौन का पालन कीजिए, और जब हमारे अंदर क्लैरिटी आने लगेगी तो आप देखेंगे कि आपका सूक्ष्म शरीर इसका सबसे ज़्यादा फायदा लेगा। उसके अंदर भी उसके सूक्ष्म जीवन के लिए बहुत क्लैरिटी आने लगेगी। और मौन करने से हमें अधिक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। उसका कारण ही यही है कि हम अपने कोई शब्द बाहर की रूप से नहीं बोल रहे हैं। और जब हम बाहर से अपने मुंह को, अपने शब्दों को बंद करेंगे और आंतरिक स्वरूप में यात्रा करने लगेंगे, तब क्या होता है, धीरे धीरे हमारे अंदर भी जो विचार चल रहे हैं वो भी स्थिर होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। जितना अधिक हम मौन का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। आप अपने आंतरिक जीवन और बाह्य जीवन के लिए अधिक क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसके बारे में जो दृढ़ता आपके अंदर बन रही है वो आपके अंदर आत्मविश्वास को पैदा करेगी। इसीलिए मौन का पालन कीजिए। अब जानते हैं तीसरे तरीके के बारे में। तीसरा तरीका है वाटर थेरेपी। जी हाँ, हम देखते हैं कि हम सभी को खाना बहुत पसंद होता है और सबसे ज़्यादा आकर्षित हमें वही करता है। हम अलग अलग चीज़ों को खाना पसंद करते हैं और कुछ चीज़ें हमारी इतनी प्रिय होती है कि हम उसका त्याग नहीं कर पाते। इसीलिए दोस्तों, वाटर थेरेपी करना बहुत ज़रूरी है। ये एक प्रकार से हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करती है। वाटर थेरेपी में क्या होता है, आप पूर्ण रूप से केवल और केवल पानी का सेवन करते हैं। जी हाँ, जितने भी दिन आप इसकी प्रैक्टिस करें उतने दिन केवल और केवल हम पानी को पीते हैं और किसी भी चीज़ का सेवन आपको नहीं करना है, खाना नहीं खाना है। वाटर थेरेपी से और क्या हमें फ़ायदा होता है, जैसे मैंने कहा कि डिटॉक्सिफाई होती है बॉडी, वैसे ही डिटॉक्सिफाई जब हमारा शरीर होने लगता है तब हमारा विचार जो है वो भी बदलने लगता है। हमारे सभी विचारों को भी डिटॉक्सिफाई का प्रोसेस होता है। हमारा जो प्रभाव होगा नकारात्मक विचारों का वो कम होने लगता है। कई बार ऐसा भी होगा जब आप वाटर थेरेपी करेंगे तो आपको बहुत चाह लगेगी, आपको बहुत तड़प होगी खाना खाने की। तो ये भी एक प्रकार का अभ्यास है कि कैसे हम अपने मन के ऊपर नियंत्रण ला सकते हैं कि कोई चीज़ हमें आकर्षित कर रही है, लेकिन उस आकर्षित की हुई चीज़ को भी हम कैसे बहुत आसान तरीके से अपने मन को मना सकते हैं। इसीलिए भी वाटर थेरेपी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। वाटर थेरेपी करने से हम ये भी सीख जाते हैं कि केवल खाना हमें ऊर्जा नहीं देता। वाटर थेरेपी जैसे जैसे आप करते जाएंगे, पहला दिन, दूसरा दिन, और आपके दिन बढ़ते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि एक टाइम के बाद, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद आप प्रचंड ऊर्जा का प्रभाव अपने शरीर में महसूस करेंगे। जी हाँ, पानी एक ऊर्जा का स्रोत है। अभी आप देखिए कि हमने गहराई से बहुत बार ये सुना है सात्विक आहार के बारे में। सात्विक आहार हमें पसंद है या फिर सात्विक आहार लेने से हमारी आध्यात्मिकता बढ़ती है, हमारे कर्म अच्छे होते हैं। उसके साथ साथ अगर हम वाटर थेरेपी जैसे प्रयोग भी हम अपने जीवन में करें, तब वाटर थेरेपी के समय बहुत अधिक ऊर्जा हमारे शरीर में बहने लगती है। अगर वाटर थेरेपी के साथ साथ अगर आप ध्यान भी कर रहे हैं
तो और अधिक है। उसके साथ साथ हमने जो दूसरा तरीका देखा कि मौन का पालन भी वाटर थेरेपी में कर रहे हैं, तो ये और एक ऐड ऑन हो गया, उसमें और प्रभावी हो गया आपका जो एनर्जी फील्ड है। तो इस प्रकार से आप और प्रबल हो जाएंगे सूक्ष्म यात्रा करने के लिए। हमने ये जाना है दोस्तों अपने कड़ियों में, अपने विषयों में, कि जिस प्रकार से हम अपने मन को, अपने विचारों को भौतिक जीवन में रखेंगे, उतनी सहायता हमारे सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म शरीर को मिलती रहेगी। इसीलिए वाटर थेरेपी करने से हमारे अंदर जिस प्रकार से अलग अलग सेल्स होते हैं, उसका भी शुद्धिकरण होना चालू हो जाता है। डीएनए के लेवल तक हम अपने एक्टिवेशंस कर पाते हैं। वाटर थेरेपी के कई फायदे हैं। बहुत सारे रोग वाटर थेरेपी से भी प्यूरिफाई हो जाते हैं, उसका क्लीनिंग प्रोसेस हो जाता है। इसीलिए मैं आपको निवेदन करूंगी कि वाटर थेरेपी का अनुभव हमें ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे मन पे एक नियंत्रण आएगा और हम समझ जाएंगे कि इस भौतिक जीवन में किस प्रकार से आकर्षण होता है, किस प्रकार से हमारी आंखें, हमारा शरीर बाह्य जगत की चीज़ों के लिए आकर्षण ऊर्जा देता है। लेकिन वो आकर्षण ऊर्जा हमारे हाथ में होनी चाहिए, न कि उन चीज़ों के ऊपर। इसीलिए इसके ऊपर हमें प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए वाटर थेरेपी का हम यूज़ कर सकते हैं। अभी चौथा तरीका है कि हम अपने इंटेंशन से जब सूक्ष्म यात्रा करने लगते हैं, जहाँ चाहिए वहाँ जाने लगते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कुछ सूक्ष्म यात्रा करने के लिए, कुछ सूक्ष्म जगत से, एस्ट्रल प्लेन से जुड़ने के लिए हमारे पास ऊर्जा कम है। अभी उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और क्या चाहिए हमें चाहिए ग्रुप एक्सपेरिमेंटेशन। जी हाँ, चौथा तरीका है ग्रुप एक्सपेरिमेंट्स करना। सूक्ष्म यात्रा में हमारा जो अभ्यास है उसे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब ये ग्रुप एक्सपेरिमेंटेशन क्या है? अगर आप सूक्ष्म यात्रा में रुचि रखते हैं और आपके पास भी ऐसा कोई दोस्त है जिसे सूक्ष्म यात्रा में रुचि है, तब आपको उसके साथ मिलकर ग्रुप एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, या फिर जितने भी लोग इस विषय में इच्छुक हो उनके साथ आपको ये प्रयोग करने चाहिए। ये प्रयोग कैसे होते हैं? ये प्रयोग आपको एक कॉमन गोल रखना चाहिए, एक उद्देश्य रखना चाहिए ग्रुप के लिए कि हमें इस स्थान पर एस्ट्रल ट्रैवल करना है, इस व्यक्ति से मिलना है, या फिर वहाँ पे जाके ये इन्फॉर्मेशन लानी है। तो ऐसे अलग अलग इंटेंशंस रख के आप सूक्ष्म यात्रा के प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ग्रुप में करने से आपको फ़ायदा क्या होगा? जब हम सूक्ष्म यात्रा के प्रयोग ग्रुप में करते हैं तो हमारी उन्नति, हमारी चेतना अधिक बढ़ती है। हमें समझ आता है कि ग्रुप ट्रैवल में किस प्रकार से हम अपनी एक्सपर्टाइज को देख सकते हैं। हम ये अधिक तरीके से देख पाते हैं कि मैं सूक्ष्म यात्रा करने के लिए कितना सक्षम हूँ, या फिर और अधिक सक्षम बनने के लिए किस प्रकार से मैं खुद को बेहतर बना पाऊँ। अपने जो ग्रुप के जो आत्माएं हैं, आपके साथ जो आपके सूक्ष्म रूप में आए हुए दोस्त हैं, उनसे कैसे मैं उस ग्रुप एक्सपेरिमेंटेशन में सीखूं। तो इस प्रकार से हम ग्रुप एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अधिक फीडबैक्स मिलते हैं। आपको समझ आता है कि मैं इतना ही कर पाया, या फिर ग्रुप एक्सपेरिमेंट करते हुए किसी ग्रुप मेंबर से कैसे सहायता लेनी है, उस सहायता को लेकर कैसे अपनी ऊर्जा बढ़ानी है, या फिर जो गोल रखा है आपने उस गोल को कैसे अचीव करना है, या फिर उस सूक्ष्म यात्रा के अनुभव में यात्रा करते हुए कैसे आप अलग अलग एंटिटीज़ को, अलग अलग एस्ट्रल टीचर को कैसे बुलाना है। ग्रुप एक्सपेरिमेंट करने से और भी अधिक सहायता होती है दोस्तों।
कि जैसे जिस भी देश में आप रहते हो, ग्रुप लेवल पे, हमारे देश के लेवल पे अलग अलग कठिनाइयाँ हमें झेलनी पड़ती है। फिर वो आपके शहर के लेवल पे हो, आपके फैमिली के लेवल पे हो, अलग अलग कठिनाइयों का सामना हर व्यक्ति करता है। लेकिन एक सामाजिक लेवल पे, सामाजिक स्तर पर ऐसी बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है जिसे पार करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। और वो टाइम इसीलिए लगता है दोस्तों, क्योंकि उतनी ग्रुप की क्षमता, उतनी उनके ग्रुप की ऊर्जा बढ़ी हुई नहीं रहती जिस वजह से वो कार्य खत्म हो जाए। इसीलिए ऐसे कई हमारे समाज के स्तरों पर अगर कोई कठिनाइयाँ हो, जहाँ पर आपको लगे कि ये कठिनाइयों का सामना या फिर इस कठिनाई के लिए सूक्ष्म यात्रा की मदद से हम ऊर्जा ला सकते हैं, तो उसका भी ग्रुप में एक्सपेरिमेंट करने से हमें फ़ायदा होता है, समाज को भी फ़ायदा होता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी जो आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मिलकर ध्यान करने के लिए प्रवृत्त करती है, सबको इनकरेज करती है। तो इसका कारण ही यही है कि जब हम ग्रुप में आ जाते हैं, यूनिटी में आ जाते हैं, हम और अधिक प्रबल हो जाते हैं। इसीलिए एस्ट्रल ट्रैवल भी जब हम ग्रुप में करना चालू करेंगे तब बहुत अधिक स्तर पर हम सीख पाएंगे। हम अपने समाज के लिए भी बहुत सारी ऊर्जा का अनुभव कर पाएंगे। उस ऊर्जा को सूक्ष्म जगत से भौतिक जगत में इस धरती पर लेके आ सकेंगे। तो इस माध्यम से हम अपने समाज को, अपने देश को, अपने शहर को मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं 5वें तरीके के बारे में। 5वां तरीका है नेचर थेरेपी। जी हाँ दर्शकों, नेचर थेरेपी। नेचर कितना शक्तिवान है, शक्तिशाली है, ये हमें पता है, लेकिन उसका उपयोग हम प्रतिदिन नहीं करते हैं या फिर बहुत थोड़ा करते हैं, ऐसे मैं कहूँगी। सूक्ष्म यात्रा के लिए नेचर थेरेपी बहुत अधिक फायदेमंद है। जब मैंने अपनी सूक्ष्म यात्रा को समझना, अभ्यास करना चालू किया, तब मैंने पाया कि नेचर थेरेपी से सबसे अधिक मदद मिलती है हमारी सूक्ष्म यात्रा को बेहतर करने के लिए। अब ये नेचर थेरेपी हम कैसे करें? मैं आपको ज़रूर एक सलाह दूंगी कि प्रतिदिन सुबह आपको वॉक पे जाना चाहिए, आपको नेचर में टहलना चाहिए। और नेचर में टहलने से जो ऊर्जा आप नेचर से लेके आते हैं वो प्रतिदिन केवल आपके भौतिक जीवन के मन को नहीं, तो हमारे सूक्ष्म शरीर को भी मदद करती है। प्रतिदिन नेचर में जाने से हमारी ऊर्जा दुगनी होती रहती है। जब हम सूक्ष्म यात्रा करते हैं तब नेचर हमें हर स्वरूप से सपोर्ट करता रहता है। मैं आपको पर्टिकुलरली कहूँगी कि जब आप रात में सो रहे हैं, जब हम सूक्ष्म यात्रा करने जा रहे हैं, तो आप नेचर में सोइए, आप अपने छत के ऊपर सोइए और तब देखिए कि किस प्रकार से नेचर में सोने की वजह से आपकी सूक्ष्म यात्रा में बढ़ोतरी दिखेगी। जब मैंने देखा कि जब मैं रूम में सोती हूँ, फैन चलता है या फिर एसी चलता है, जो हवा फैन या एसी से मिल रही है ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए आर्टिफिशियल है, उसकी आदत हमें लग गई है। इसीलिए हमें इसके बारे में अधिक फर्क नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप छत के ऊपर जाइए, रात में नेचर में सोइए, खुले आसमान के नीचे सोइए, और तब आप देखेंगे कि आपकी जो एस्ट्रल ट्रैवल हो रही है वो बहुत तेज़ी से होती है, बहुत क्लैरिटी से होती है और बहुत ऊर्जा लेकर आती है। तो नेचर में सोने से हमारी सूक्ष्म यात्रा, हमारा सूक्ष्म शरीर अपने आप शक्तिशाली हो जाता है। और आप देखेंगे कि जब आप सूक्ष्म यात्रा करके वापस अपने भौतिक शरीर में आते हैं तो आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ जाती है।
इसका अर्थ कि सूक्ष्म यात्रा में आपकी जो जागरूकता है नेचर में सोने की वजह से अधिक बढ़ती है। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट्स विथ नेचर हमारी सूक्ष्म यात्रा में हमें करते रहने चाहिए। जब मैंने नेचर थेरेपी चालू की, अपने सूक्ष्म यात्रा में आगे बढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया, तब मैंने देखा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील हुआ। मुझे मच्छर काटते थे, लेकिन यकीन मानिए 3 दिनों के बाद ये सब कुछ इतना सरल हो गया कि ना मुझे मच्छर काटने लगे और ना मुझे किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस महसूस हुआ। पूर्ण रूप से मैंने देखा कि ये जो भौतिक शरीर है ये भी एक नेचर का पार्ट है, लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी है या फिर जो आदतें हमने अपने शरीर को लगाई है, उस वजह से हम इस नेचर का पार्ट खुद को नहीं मान रहे हैं और उसी तरीके से हमारे विचार काम करते हैं, हमारा मन काम करता है। लेकिन नेचर में सोने की वजह से धीरे धीरे आप इस सत्य को पूर्ण रूप से अपना लेंगे और पूर्ण रूप से ये महसूस करेंगे कि मैं ही नेचर हूँ, मैं भी इस नेचर का पूर्ण रूप से एक हिस्सा हूँ। और जब आप इस सत्य को महसूस करके अनुभव करेंगे, तब आप देखेंगे कि ना आपको मच्छर काटेंगे और ना आपको महसूस होगा कि कोई गर्मी हो रही है या ठंड लग रही है। सब कुछ एक जैसा ही हो जाएगा। जिस प्रकार से पेड़ पौधे अनुभव करते हैं, आनंद लेते हैं, उसी प्रकार से आपका भी भौतिक शरीर, आपका भी भौतिक मन उस नेचर का अनुभव लेने लगता है, उसमें प्रसन्नता होने लगती है और इस प्रसन्नता से भी आपकी सूक्ष्म यात्रा एक अलग ज्ञान स्तर पर चली जाती है। जब मैंने नेचर थेरेपी की, तब मैंने देखा कि मेरे जो विचार है, जो मैंने इंटेंशंस रखे, उन सभी एस्ट्रल टीचर से मिलना मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया। तो इस प्रकार से हम नेचर थेरेपी कर सकते हैं। तो आप अपने हैबिट में लाइए कि सुबह आप ज़रूर नेचर में जाएंगे, गार्डन में जाके वॉक करेंगे, पार्क में जाके वॉक करेंगे, नेचर का आस्वाद लेंगे और रात में सोने के समय जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आप अपने टेरेस में सोएंगे या फिर खुले आसमान में सोने के लिए अलग अलग आप एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नेचर थेरेपी का आप प्रयोग कीजिए। अभी ये जितने भी तरीके हमने सीखे, 5 तरीकों को हमने जाना जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारी सूक्ष्म यात्रा को बेहतरीन बनाने के लिए। इन 5 स्तरों को अपनाना बहुत आसान है। इन सभी को मैंने स्वयं अनुभव किया है, इसका प्रयोग किया है और अभी भी मैं प्रयोग करती हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मुझे सूक्ष्म यात्रा करने से मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं, तो कैसे मैं इमीडिएटली अपनी ऊर्जा को बढ़ाऊं, तो मैं इन सभी 5 चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना, अपने अनुभव में लाना चालू करती हूँ। और ये करने से आप देखेंगे कि आप सूक्ष्म यात्रा करने में माहिर हो सकते हैं। इस 5 तरीकों को अपनाइए और इसको बहुत अच्छी तरीके से प्लान करके कीजिए। पहले तरीके को हमने देखा और ध्यान तो हमें प्रतिदिन करना चाहिए। बाकी के जो 4 तरीके हैं, इसको आप प्लानिंगली कीजिए, इसका आप एक प्लान कीजिए। जैसे कि मौन है, मौन को कम से कम आप हफ्ते में 1 दिन पूर्ण रूप से कीजिए। हर हफ्ते में 1 दिन मौन होना ही चाहिए। अगर वो संभव ना हो तो आप जब आपको समय मिले, महीने में कम से कम 4 दिन अगर आपको छुट्टी मिल पाती है या जब भी छुट्टी मिल पाती है, तो महीने के 4 दिन आप ऐसे चुन लीजिए अपने समय के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, कि 4 दिन मैं मौन में रहूँगा। या फिर अगर आपके पास अधिक समय है तो 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, इस प्रकार से भी आप मौन का पालन कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में है कि किस प्रकार से आप इसको अपने जीवन में लाएंगे। अब जानते हैं वाटर थेरेपी के बारे में। इसको भी आप अपने ढंग से कीजिए।
एकदम से आप सोचेंगे कि मैं 1 हफ्ता वाटर थेरेपी करूँगा या 1 महीना करूँगा, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। जो भी प्रयोग आप करेंगे, धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करके उसमें सफलता लाके आप उसका टाइम बढ़ाइए, उसका ड्यूरेशन बढ़ाइए। वाटर थेरेपी में पहले 1 दिन कीजिए, उसमें सफलता पाने के बाद 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर जैसे भी आपको सुलभ लगे उस तरीके से उसको अपनाइए। और नेचर थेरेपी में भी जैसे मैंने कहा कि आप वॉक कीजिए, तो वॉक को हम प्रतिदिन कर सकते हैं। नेचर में जाके उस एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। घर में प्रतिदिन रहने से या फिर बाहर न जाने से भी हमारा जो मन है वो खुल नहीं पाता। आप ये पहला फ़र्क इमीडिएटली देखेंगे कि जब आप नेचर में जाते हैं तो आपका मन जो है वो खुलने लगता है, आपकी ऊर्जा ओपन होने लगती है। तो इसीलिए वॉक करना बहुत ज़रूरी है, वो भी आप अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 5 जो तरीके हैं उसको आपको अपनाना है, और ये अपनाने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जो सूक्ष्म यात्रा है उसमें आपका जो प्रभुत्व है वो बहुत ही अधिक तरीके से प्रकट हो जाएगा। आप उसमें अधिक तरीके से अनुभव कर पाएंगे, गहराई से जा पाएंगे, अधिक ऊर्जा को प्राप्त कर पाएंगे और अपने एस्ट्रल टीचर से भी मिल पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सूक्ष्म यात्रा को बेहतरीन करने के लिए किस प्रकार के प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग आप कीजिए दोस्तों, और हमें भी लिखिए आपके अनुभवों के बारे में। PMC हिंदी को भेजिए आपके अनुभव और आपके प्रश्न। तो आज के कड़ी में बस इतना ही, और फिर से मैं हाजिर होंगी एक नए विषय के साथ, एक नए चर्चा के साथ हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सूक्ष्म जगत का सफ़र। जुड़े रहिए PMC हिंदी के साथ। धन्यवाद।